हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल कासर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है एक नाम फेल और एक नंबर 89,151। पूरे भारत में करीब करीब आप समझ लो 90,000 के करीब ही पकड़ लो चलो। इतने बच्चे फेल हुए हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। और पहली बात तो मुझे क्लियरली इस चीज से मैं सहमत हूँ, आप लोग भी रहेंगे कि सीए में आने वाला हर एक बच्चा, पहली बात तो वो सीए एग्जाम में आ रहे हैं मतलब उनमें वो करेज है कि जो लोग नाम सुन के डर जाते हैं, जो एग्जाम देना ही नहीं चाहते। और आप लोग जो एग्जाम देने की हिम्मत जुटा के एग्जाम सेंटर तक गए, पेपर दिया, जो भी आया सर, पास फेलियर ये तो चलो एक आउटपुट है सर, मतलब एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे एग्जाम का। बट एक बात तो जरूर है कि आप लोग उस 1,26,015 बच्चों में से थे जो एग्जाम देने बैठे थे। दोस्तों थोड़े सीरियस नोट पे अगर बात करूँ तो बहुत बच्चे, बहुत बहुत सारे बच्चों का लाइफ में फर्स्ट फेलियर हो सकता है, कुछ बच्चों का सेकंड फेलियर रहेगा। और सीए एग्जाम कुछ सिखाए या ना सिखाए, आज जो आप फील कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जिंदगी में। अब इससे कौन गिर जाता है और कौन बाउंस बैक करता है, ये आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र इस चीज को बनाएगा और बताएगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे कि अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालेंगे। लेकिन सर एक चीज बताओ आपको, आपके क्लास में आप जहां से भी कर रहे हो, अगर एक स्टूडेंट भी पास हो रहा है या दो स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं, तो वो अपने सेल्फ स्टडी से ही पास हुए। मैं पहले दिन से ये चीज कहता हूँ कि सीए एग्जाम इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब अगर रिजल्ट आ गया है तो ये सोचो कि सर, पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हम फेल है, और दूसरी बात ये सोचो कि कहाँ पे हम कम हुए पिछले अटेम्प्ट में, और सच में हमें सीए अगर करना है तो अब जान डाल देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, इस एटीट्यूड के साथ तुरंत बैठ जाना है। क्योंकि आपको पता है इस बार आपका अटेम्प्ट, आपका रिजल्ट, आपका टाइम टेबल भी आ गया, जो जून में आपका एग्जाम है। राइट, करीब करीब 27 जून से शायद शुरू हो रहा है। इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका टाइम टेबल एग्जाम का आ चुका है। एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया है, जो मई में होता था जून में। सर कोई दिक्कत नहीं है, सारे इफ एंड बट्स को दूर करो। जो लोग आज हंस रहे, ऐसा आपको लग रहा है, बहुत बार एक मानसिकता, एक साइकोलॉजी, क्योंकि हम स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमको पता है सर कि ना, इस चीज हम लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में बाकी लोगों को कुछ काम नहीं है, वो हमको जज करते बैठेंगे, यार ये तो फेल हो गया, देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं। और है भी तो सर, आपको आंसर देना है आईसीआई को, जिन्होंने आपको फेल करने का, है ना, कि हिम्मत दिखाया कि आपको फेल कर दिया। हो जाओ प्रिपेयर दोस्तों, बड़े बड़े मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। आपको फेल किया है तो आपको पास होना ही पड़ेगा, इस दम पे कि सर हमें ये मत बताना कि तू कुछ नहीं कर सकता। वापस वही गलतियां मत दोहराओ जो पिछली बार हो गई। सर इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में लगी होगी बच्चों की तो वो है लॉ। ओवरऑल सारे, बहुत सारे रिजल्ट मैंने देखे, बहुत सारे रिजल्ट, करीब करीब 100 150 रिजल्ट का मैंने रेफरेंस लिया। कोई भी क्लासेस के हो, कैसे भी हो, जहां जहां पे पेपर रिजल्ट पोस्ट हुए, सब चीजों का एनालिसिस किया, मेरे क्लास के और किसी भी क्लास के। एवरेज 45 से लेके 55 में बहुत बच्चों को मार्क्स है, और इसी के अंदर रखा गया है लॉ को। और मुझे ऐसे लगता है क्यों, क्योंकि 2 साल कोविड ने राइटिंग प्रैक्टिस करवाया नहीं, 12वीं के बच्चों ने एग्जाम दिए, फिर उसके बाद बहुत नवंबर अटेम्प्ट था सर। और इस चीज को देखिए कि विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप जा रहे हो बहुत बड़े एग्जाम में, तो थियोरी वाले एग्जाम में आपको आ बहुत रहा है लेकिन आप लिख नहीं पाए, ये एक रीजन हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे पास नहीं हुए, ऐसा नहीं कि उनका नॉलेज नहीं है सर, वो अपने नॉलेज को ना रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और शायद इसीलिए आप पीछे हो। सोचिए इस बात को। आप वो वाले बच्चे हो सर जो 2 साल कोविड की वजह से आपके एजुकेशन को बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है, आपका एजुकेशन, फिर भी आपने करेज किया, कम टाइम में ये अटेम्प्ट देने की कोशिश की, और फिर सर ये नौबत आई है। तो मालिक अगर आप इस नंबर में हो तो अगली बार मेक श्योर कि आप यहां से वापस इसी में नहीं रहोगे, जबकि पास में चले जाओगे। और डेफिनेटली सर और मैडम, इतने बच्चे जो पास हुए हैं ना, और आपके क्लास के, आपके फ्रेंड्स ऐसे कुछ पास हो गए जो लग नहीं रहा था भाई ये भी पास हो जाएगा, लेकिन है आज यहाँ पे हो। और एक चीज बताऊंगा, अगर आप ये लेक्चर यहां तक सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा कि सर
हमारे सीएफ के जर्नी में, सीए फाउंडेशन में कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भले हो रहा होगा और शायद आपको दर्द लग रहा होगा, दर्द हो रहा होगा कि यार मेरा दोस्त निकल गया, मैं रह गया। दोस्तों जल्द से जल्द अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओ, क्योंकि हो सकता है सीए इंटर में उसे एक अटेम्प्ट लग जाए। ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन यू नेवर नो करके। क्या सर कि मैंने ऐसी चीजें देखी है कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट पास पास होता है, उसका दोस्त इंटर में क्या करता है सर, अटेम्प्ट भी खा रहा है, बंदा इंटर भी हो गया, वो फाइनल भी हो गया, सीए भी हो गया, उसका दोस्त जो फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन पास हुआ था, वो शायद अभी भी इंटर या फाइनल में अटका पड़ा है। तो कोई आपको जज नहीं कर रहा है सर, उल्टा जल्दी कि फर्स्ट लेवल पे आपकी आंखें खुल गई। यहाँ पे फेल होते तो बहुत दर्द है सर, यहाँ पे उभरता नहीं इंसान, यहाँ पे तो टाइम है, मौका है, 2 एमसीक्यूज़ है, आप उभरोगे, आप एक लाइन पे आ जाओगे, आपकी आँखें खुल गई, बहुत अच्छा है, शुक्र मनाओ। एक चीज़ मेरे ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला है, एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस इस फ़ॉर्मूले को अपनाओ, लिख लो कहीं पे कि तुमसे ज़्यादा पता है उस सुपर पावर को, जो तुम्हारा अच्छा चाहती है। छोटी-सी चीज़ ली, डरो मत, बहुत बड़ा बेनिफिट वो आपको देने वाली है शायद। बहुत हवा में हम लोग होंगे या ज़्यादा अहंकार होगा, पता नहीं क्या चीज़ है। बट अगर पटका है ज़मीन पे, तो डबल स्पीड से शायद उठाना भी होगा ऊपर उसे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए दोस्तों। सीए फाउंडेशन का अगला अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा और हम पास करके सीए इंटर में जाएँगे। दोस्तों को बोलिए जो पास हो गए, भई अब आप पढ़ाई चालू करो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट के साथ हम भी आपको जॉइन कर ही लेंगे। आप एक ग्रुप दो, अगला ग्रुप हमारे साथ दे देना। है ना? बिल्कुल भी कोई भी कंपैरिज़न, कोई भी टेंशन मत लो दोस्तों। आप पे भरोसा है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। किसी और को ब्लेम मत देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को सुधारो और पास हो। अगर आप ब्लेम गेम में फँस गए, तो फिर पता नहीं सक्सेस कब आएगा। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।